ये बिलाल भाई, मैं एप्पल और सैमसंग का बाइकआउट करने लगा हूँ। क्यों? 80-90 हज़ार में ये वॉचेस सेल कर रहे हैं, जबकि सेम वॉच मुझे पाकिस्तान में 8-10 हज़ार में मिल रही है। सेम वॉच? हाँ जी। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी स्मार्ट वॉच बेच रही है? आपसे ज्यादा तो टिकटॉकर्स को पता है फिर यार, वो इतने ज्यादा वॉचेस पाकिस्तान में सेल हो रही हैं, वो 8-10 हज़ार में, उससे ज्यादा फीचर्स होते हैं, आपको ही नहीं पता बस। ठीक है, आओ तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट वॉच बिक ही नहीं रही और किस तरह कंपनियां स्कैम कर रही हैं। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस के रिलेटेड कि किस तरह पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्मार्ट वॉच कंपनीज आपको बकायदा तौर पर स्कैम कर रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है भाई, ये आपका नुकसान भी कर रहा है। पहली चीज जो कि यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है भाई कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी स्मार्ट वॉच बेच ही नहीं रही। करीब आओ बताता हूं क्या सिचुएशन है। बेसिकली गेम ये है भाई कि स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके अंदर नए फीचर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। अगर आप मोबाइल की बात करते हैं तो जब आईफोन आया उसको स्मार्टफोन इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते थे। यही वजह है कि स्मार्ट वॉचेस के केस के अंदर जो पाकिस्तान में वॉचेस आप लोग खरीद रहे हैं वो स्मार्ट वॉचेस नहीं बल्कि फिटनेस ट्रैकर्स हैं। फिटनेस ट्रैकर आया करते थे Xiaomi की तरफ से, छोटे छोटे बैंड हुआ करते थे, उसी की चिप को उठाया, बड़ा डिस्प्ले लगाया, घड़ी की शक्ल दी और उसका नाम रखा स्मार्ट वॉच। और ये था वो सबसे बड़ा स्कैम जो कि आप लोगों के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन चीजें यहां पर एंड नहीं हो जाती। अब क्योंकि फिटनेस ट्रैकर को स्मार्ट वॉच कहा जाता है तो इनको बेचा और कंपेयर भी स्मार्ट वॉच के प्राइस टैग में ही किया जाता है। अब जहां पर सैमसंग, ओप्पो, Xiaomi ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, इवन एप्पल आपको महंगी स्मार्ट वॉचेस दे रहे होते हैं, वहां पर ये लोकल ब्रांड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट ये लोकल ब्रांड आपको फिटनेस ट्रैकर्स दे रहे होते हैं और उनका नाम रख रहे होते हैं स्मार्ट वॉच। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप सोच ही रहे होंगे कि बिलाल भाई ठीक है, वो महंगी चीज देते हैं, बेहतर चीज देते हैं, ये कम फीचर्स देते हैं और सस्ते में देते हैं, प्रॉब्लम कहां पे है? वेल प्रॉब्लम ये है भाई कि जब आप कोई एक्चुअल स्मार्ट वॉच खरीदते हैं तो उस स्मार्ट वॉच की लाइफ एक्सटेंड हो सकती है उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट से। अगर आप एप्पल वॉच खरीदते हैं तो हर साल वॉच ओएस आने के बाद उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, उस घड़ी के अंदर आने वाले फीचर्स बढ़ जाते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसकी सिक्योरिटी अपडेट्स एंड इन जनरल उसके फीचर्स में इंक्रीज आता है। अगर आप इन स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं तो इनको पहले दिन बनाया ही इस नियत से जाता है कि इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। बेसिकली इन घड़ियों के अंदर अगर आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है तो आपकी घड़ी जाया हो जाती है। इस घड़ी में अगर आपकी बैटरी खराब हो गई तो आपकी घड़ी जाया हो जाती है। आपका चार्जर गुम जाता है तो घड़ी जाया हो जाती है। क्योंकि जितनी भी स्मार्ट वॉचेस आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रही हैं वो अलग अलग चार्जर्स के साथ आती हैं। एक ही ब्रांड 3 डिफरेंट चार्जर वाली स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रहा होता है और यही वजह है कि इन घड़ियों को बनाया ही डिस्पोज ऑफ होने के लिए गया होता है। तो इनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी ही क्यों, और सॉफ्टवेयर अपडेट आ भी नहीं सकती क्योंकि ये घड़ियां जो हैं उस सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट ही नहीं कर सकती। इनके अंदर इतनी प्रोसेसिंग पावर ही नहीं होती कि इनके अंदर कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। यही वजह है कि आप अपनी कोई पुरानी स्मार्ट वॉच उठाकर देख लें, लोकल ब्रांड वाली बात कर रहा हूं, तो आपको रियलाइज होगा कि उसके अंदर सिर्फ वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कोई चेंजिंग है ही नहीं। असल में ये उसी तरह काम करती हैं जिस तरह एक अच्छे क्वालिटी का कैलकुलेटर काम करता है कि फीचर तो मौजूद है बट कैलकुलेटर ने कैलकुलेटर ही रहना है, उसके अंदर आप नया कोई चीज जो है वो ऐड नहीं कर सकते। और फीचर्स की बात हो ही रही है भाई, तो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं वो ये है कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर आने वाले फीचर्स का कोई इस्तेमाल नहीं करता। आप किसी भी स्मार्ट वॉच को उठाकर देख लें, हर साल हमें नजर आता है कि उसके अंदर जो वाटर रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। वेल भाई ज्यादातर हम लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द घर के करीब छप्पड़ नहीं होता भाई, हमने पानी में स्विम कहां पे करना है, और अगर करना भी है तो 50 मीटर किसने जाके स्विम करना है। तो स्मार्ट वॉचेस के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स डाले जाते हैं जिनको कोई यूज नहीं करेगा और हर साल उन्हीं को बढ़ा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपने एक चीज बड़ी देखी होगी कि इतने वर्कआउट मोड हैं। कब पहले 10 हुआ करते थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 90 हुए। अब कुछ स्मार्ट वॉचेस कहती हैं हमारे पास 150 वर्कआउट मोड है। भाई कौन है जो इतना वर्कआउट कर रहा है? और मेनली तो वो हार्ट ट्रैक ही कर रही है ना, उससे वो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल कैसे पा रही हैं, और ये इंफॉर्मेशन आखिर निकाल क्यों रही है? अब ये इंफॉर्मेशन कहां जा रही है इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, बट पहले डिस्कस करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ठीक भी है या नहीं। आप आजकल किसी भी 10,000 से नीचे वाली स्मार्ट वॉच को उठाकर देख लें, ये एप्पल वॉच के क्लोन भी आते हैं और हमारी लोकल मार्केट की भी स्मार्ट वॉचेज हैं, इन सब के अंदर आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी।
अगर मैं आपको यह बताऊं कि ऐसी टेक्नोलॉजी ही एग्जिस्ट नहीं करती जो हार्ट रेट सेंसर से ब्लड प्रेशर निकाल कर दे सके, तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब यह है कि जितनी भी स्मार्ट वॉचेस के अंदर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग दी गई है वो सब फेक हैं। दुनिया में सिर्फ एक मेजर कंपनी है जो हवावे है, जिसने ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाली स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी, और उस स्मार्ट वॉच के अंदर ना बाकायदा तौर पर जो बैंड था वो फूलता था। आपने ब्लड प्रेशर कभी देखा होगा ना, डॉक्टर वो आपके यहां पे बांध देता है बाजू पे और वो फूल जाता है ताकि आपका ब्लड फ्लो रोक सके। भाई उस घड़ी के अंदर ये चीज होती थी, वही स्मार्ट वॉच थी जो कि एक्चुअल में आपका ब्लड प्रेशर ट्रैक कर सकती थी। और क्योंकि वो अपडेटेबल नहीं थी तो हवावे उसको फिटनेस ट्रैकर कहता था, उसको स्मार्ट वॉच भी नहीं कहता था। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किसी ने सेंसर्स को टेस्ट ही नहीं करना, और यही वजह है कि जितनी भी स्मार्ट वॉचेस आपको देखने को मिल रही हैं यूजुअली उनके अंदर या तो फेक सेंसर होते हैं, या किस कंपनी के सेंसर है, क्या एल्गोरिदम है, ये कभी बताया नहीं गया होता। भैया बात करते हैं कि कंपनीज का सबसे बड़ा स्कैम आखिर है क्या। वेल आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई कंपनी की घड़ी या कोई भी प्रोडक्ट मशहूर होती है तो हमें उसका 1 वेरिएंट मिलता है, फिर उसका 2 वर्जन आता है, फिर 3 आता है। आप एप्पल वॉच की मिसाल ले लें, आप सैमसंग की घड़ी की मिसाल ले लें, आप गूगल की मिसाल ले लें। लेकिन आपने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक चीज नोटिस की होगी, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से आपको कभी भी सीरीज के अंदर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगी। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? वेल इसके पीछे रीजन ये है कि वो प्रोडक्ट डेवलप करते ही नहीं है। वो चाइना जाते हैं, चाइना से बनी बनाई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको यहां लाकर ठप्पा लगाया जाता है और आपको बेच दिया जाता है, और उसका नाम क्राउन से लेकर कुछ भी क्रेजी रख दिया जाता है, प्रेस्टीज, क्राउन, इस तरह के खतरनाक नाम रखे जाते हैं। और आपको यह बताया जाता है कि इसके अंदर हमने ये वाला प्रोसेसर लगा दिया, जबकि रियलिटी ये है भाई कि ये चाइना जाते हैं और बनी बनाई चीज उठाकर ले आते हैं। और यही वजह है कि इनके पास, एक तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। आप एक ही ब्रांड की घड़ियां खरीदेंगे, वो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराएंगे उन घड़ियों को इंस्टॉल करने के लिए। और दूसरी चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इनकी स्मार्ट वॉचेस के अंदर जब नए मॉडल्स आते भी हैं तो एक मॉडल में अगर एक चीज अच्छी थी तो दूसरे मॉडल जब उससे अगला वर्जन आएगा तो उसमें वो जो चीज अच्छी थी वो खराब हो जाएगी, और चीज खराब थी वो सही हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि भाई ये एक कंपनी से भी चाइना में नहीं खरीदते, ये चाइना जाते हैं, बनी बनाई जिसके पास सस्ती मिल गई उठाई और लाकर आप लोगों को चिपका दी, और आप लोग भी भोले भाले प्रोडक्ट खरीद लेते हो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंफीरियर प्रोडक्ट मिलती है, प्रॉब्लम ये है भाई कि क्योंकि ये बनी बनाई प्रोडक्ट लेते हैं और क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस के अंदर डेवलपमेंट इनकी अपनी नहीं होती, सॉफ्टवेयर इनकी अपनी नहीं होती, तो ये आपके डेटा के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क भी है। अब आप कहेंगे भाई मेरी घड़ी से डेटा का क्या ताल्लुक है, मैंने मोबाइल तो आईफोन रखा हुआ है और उसमें मेरा डेटा बहुत सिक्योर है। भाई जब आप कोई फेक घड़ी या सस्ती क्वालिटी की घड़ी लेंगे तो आपका डेटा लीक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके मोबाइल फोन के मैसेज ओटीपी से लेकर आपकी जितनी भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो सब आपको घड़ी पे नोटिफिकेशन के थ्रू आ रहे हैं, और उस घड़ी के पास वो सारा डेटा जा रहा है जो कि आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी घड़ी के पास आखिर कितनी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन पे आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है वो उस घड़ी के पास जा रही है। यहां से अंदाजा लगाएं, फेसबुक भी आपके मैसेजेस को रीड नहीं कर सकती जब तक आप उसको अलाउ ना करें, लेकिन घड़ी और फिटनेस ट्रैकर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो भाई आप उसको अलाउ करेंगे, वो नोटिफिकेशन आपकी कलाई पे दिखाएगी, और उसके बाद वो नोटिफिकेशन का डेटा कहां जा रहा है हमें कुछ नहीं पता। और मसले की बात तो इससे ऊपर यह भी है कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स लेते हैं और फिर एप्पल वॉच का क्लोन खरीदकर समझते ही हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया है, ये घड़ी तो एमोलेड डिस्प्ले भी दे रही है और ये घड़ी कॉलिंग भी दे रही है। भाई आपका सारा डेटा जो है ना ये वो भी दे रही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई ठीक है स्मार्ट वॉचेस को फिटनेस ट्रैकर कहा जाता है, लेकिन आप इतना सॉल्टी क्यों हुए हैं? भाई मैं सॉल्टी इसलिए हुआ हूं कि ये जो फिटनेस ट्रैकर आजकल बिक रहे हैं ना, ये फिटनेस ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं ये सबसे बड़ा जो फीचर क्लेम करती हैं वो आपके वर्कआउट का जो मेजरमेंट है वो, या आपकी रनिंग की मेजरमेंट को कैलकुलेट करना है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 10,000 से नीचे जितनी वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर्स आ रहे हैं इनके अंदर आपको जीपीएस की फंक्शनैलिटी देखने को मिलती ही नहीं है, जिसका मतलब यह है कि असल में जो ट्रैकिंग है वो आपकी घड़ी नहीं आपका मोबाइल फोन कर रहा होता है। तो अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, ये घड़ियां आपको कहती हैं कि आप अपना मोबाइल फोन अपने साथ रखें, क्योंकि असल में ये आपके मोबाइल फोन का सेंसर यूज कर रही होती हैं। और अगर आपने रनिंग ही ट्रैक करनी है तो आप मोबाइल फोन में भी हेल्थ की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वहां से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको कोई 10,000 रुपया जाया करने की जरूरत नहीं है ताकि आपको फिटनेस ट्रैकिंग हो सके। आपके जितने भी एंड्रॉइड
फोन्स हैं, जितने भी मॉडर्न आईफोन्स हैं, वो सब जीपीएस ट्रैकिंग के साथ आते हैं और उसके थ्रू आप इजीली हेल्थ डेटा ट्रैक कर सकते हैं। यही नहीं भाई, जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है वो भी आपके कैमरा के थ्रू की जा सकती है, तो आप वहां से बीट्स पर मिनट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कलाई पर अगेन फिटनेस ट्रैकर वेयर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये नहीं था कि मैं आपको ये कहूं कि भाई आप फिटनेस ट्रैकर खरीदो, नहीं। मकसद ये था कि जब आप कम पैसे में जाकर कोई स्मार्ट वॉच नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे तो आपको पता जरूर होना चाहिए कि आपके साथ क्या फिल्म चल रही है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा लीक हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आप 10,000 रुपया या 20,000 रुपया ऐसी प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं कि जिसमें अगर इतनी सी भी कोई गलती या खराबी आई तो वो 20,000 रुपया आपका जाया हो जाना है। ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट नहीं है जो रिपेयर की जा सके, क्योंकि आपको यहां से अंदाजा होना चाहिए कि इन कंपनीज पे जब आप वारंटी क्लेम के लिए भी जाते हैं ना, तो कंपनी प्रोडक्ट रिपेयर नहीं करती, कंपनी भी आपको नहीं दे देती है, क्योंकि भाई उनको रिपेयर करनी आती ही नहीं है। ये घड़ियां बनाई ही रिपेयर ना होने के लिए गई होती हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद मेरे काफी स्पॉन्सर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है, तो आता रहे, मेरे को क्या लाइक कर देना वीडियो। अल्लाह हाफिज।